जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों, आप लोग को पता है कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की डेट जो है घोषित हो चुकी है, जो कि आपके 17 नवंबर से एग्जाम है। इसलिए आप लोग की तैयारी अब बहुत ही अच्छी तरीके से कराने की यहाँ पे कोशिश की जाएंगे और यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे साथियों, वे सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो साथियों, यदि आप जो है इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो साथियों, सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। सभी क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन हैं साथियों और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बताइए कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन ए कीजिएगा। यहाँ पे अवतल लेंस का उपयोग होता है, ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। चलिए साथियों बताइएगा, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आप सभी लोग सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे ए कीजिएगा आप सभी लोग, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आपका, और प्रश्न दिया गया है कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती है। तो ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती है। तो साथियों याद रखना, ध्वनि तरंगे जो है ये आपके निर्वात में नहीं चल सकती है। ऑप्शन आपका डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, निर्वात में। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि प्याज और लहसुन की गंध किस तत्व के कारण होती है। बताइए साथियों कि प्याज और लहसुन किस गंध की तत्व के कारण होती है। तो साथियों आप लोग याद रखना, ये आपके पोटेशियम के कारण होते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आप सभी लोग प्रश्न दिया गया है कि डीएनए फिंगर प्रिंट का उपयोग किसके लिए होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग जो है ना किसके लिए होता है साथियों। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, ये आपके माता पिता के लिए, बलात्कारी के लिए और चोर के लिए, ये सभी के लिए होते हैं बच्चों, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि लाल कांच को अत्यधिक गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा। तो लाल कांच को अत्यधिक गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा। तो साथियों वह दिखाई देगा यहाँ पे हरा। ठीक है, हरा इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ऑप्शन भी याद रखना आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी लोग। प्रश्न दिया गया है कि ओजोन परत पाई जाती है। बताइए सभी लोग, ओजोन परत जो है ना ये पाई जाती है। 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ओजोन परत पाई जाती है। तो 7वें नंबर क्वेश्चन का यदि आप ऑप्शन ए लगाए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न आता है आपका कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। बताइए साथियों कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाएंगे। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो सूर्य हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे साथियों यदि आप बी लगाए हैं तो सही जवाब है सूर्य होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। प्रश्न है कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। तो मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। तो ये किए गए थे आपके मार्टिन कपूर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग जो है दिखाई देता है। तो साथियों याद रखेंगे, इसमें किरीट यानी कि जिसको कोरोना भाग भी बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब हो जाएगा, किरीट यानी कि कोरोना भाग। अगला प्रश्न आता है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। बताइए साथियों, साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है आपके ग्रुप डी के एग्जाम में, इसलिए अच्छे से इनको याद कर लीजिए। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो साथियों याद रखना, यह निर्भर करती है मोल संख्या पे। ऑप्शन आपका डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मोल संख्या पे। अगला प्रश्न आपका आता है
कि भारी जल की खोज किसने की थी? बताइए, भारी जल की खोज किसने की थी? तो भारी जल की खोज की गई थी आपके सी यूरे के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? बताइए आप सभी लोग कि एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो एलपीजी गैस का जो मुख्य घटक है यहाँ पे आपके ब्यूटेन हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग डी कीजिएगा, सही जवाब ब्यूटेन होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है और प्रश्न क्या दिया गया है? प्रश्न है कि जीव विज्ञान के जनक जो है ना किसे कहा जाता है? चलिए साथियों लगाइएगा आंसर कि जीव विज्ञान के जनक जो है ना किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक जो है हम सभी लोग अरस्तू को कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अरस्तू को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए को सही जवाब कीजिएगा आप। चलिए अगला प्रश्न आता है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए सभी लोग। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, क्योंकि साथियों आपके ग्रुप डी के एग्जाम के लिए यहाँ पे आपको डेली लगातार क्लास आपको इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ कराए जा रहे हैं। तो आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ यदि आपको रिवीजन के लिए चाहिए दोस्तों तो आप जरूर हमें कमेंट में बताइएगा, पीडीएफ के लिए जरूर आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ दिए जाएंगे, ठीक है। बताइए कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन जो है ये आपके पोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि इबोला क्या है? बताइए, व्हाट इज इबोला? इबोला क्या होगा? तो इबोला जो है यह एक प्रकार की वसाणु हो जाएंगे, यहाँ पे विषाणु देना चाहिए, ठीक है, विषाणु हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है कि भ्रूण को पोषण किस संरचना से प्राप्त होता है? तो भ्रूण को पोषण किस संरचना से प्राप्त होता है? तो भ्रूण को पोषण जो है लेसेंटा से प्राप्त होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आपका कि ध्वनि का प्रभाव मानव कान में कितनी देर तक जो है ना रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव मानव कान में कितनी देर तक रहता है? तो साथियों याद रखना ये 1/10 सेकेंड तक जो है रहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है आपका कि मछलियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मछली से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों? तो उनको कहते हैं, यहाँ पे क्या सभी लोग बता देंगे? तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपके सी हो जाएंगे, याद रखेंगे आप सभी लोग। इथोलॉजी यहाँ पे बोलते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे आप सभी लोग का क्वेश्चन है कि हृदय का पहला प्रतिरोपण किसने किया था? तो हृदय का पहला प्रतिरोपण किसने किया था? तो हृदय का पहला प्रतिरोपण किए गए थे आपके किसके द्वारा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएंगे? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ऑप्शन आपका डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी किसने कहा था? तो आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी किसने कहा था? तो इनको कहे थे साथियों बेटसन, ठीक है, बेटसन कहे थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है मानव त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? बताइए साथियों कि मानव त्वचा सबसे मोटी कहाँ पर होती है? तो मानव त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आता है आपका मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो साथियों ये हो जाएंगे फीमर। फीमर जो है ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी कौन सी है? बताइए आप सभी लोग कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी यहाँ पे कौन सी है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो फ्यूला और क्या होगा? फ्यूला तथा ह्यूमरस हो जाएगा, ठीक है। फ्यूला तथा ह्यूमरस जो है ये मानव शरीर की पैरों की हड्डी है। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका पिरामिड ढालवा होता है? तो निम्नलिखित में से किसका पिरामिड ढालवा होता है? तो साथियों ये होते हैं ऊर्जा का। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ऊर्जा यानी एनर्जी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है ओजोन का निर्माण होता है। बताइए कि ओजोन का निर्माण होता है। तो ओजोन का निर्माण होते हैं ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है
मनुष्य और तिलचट्टा किस श्रेणी के हैं? तो मनुष्य और तिलचट्टा किस श्रेणी के आ जाएंगे? तो मनुष्य और तिलचट्टा जो है ये सर्वाहारी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि आहार श्रृंखला का अस्तित्व किससे होता है? तो आहार श्रृंखला का अस्तित्व किससे होता है? तो आहार श्रृंखला का अस्तित्व होते हैं निर्माता से। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र युग्म होता है। तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र जो है युग्म होता है, तो XX जो है ये स्त्रियों में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। और पुरुष में क्या है? तो पुरुष में XY होते हैं, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु हो जाएंगे यहाँ पे साथियों? तो केचुआ जो है ना यह एक उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न आता है आपका, प्रश्न है सिलिका क्या है? बताइए व्हाट इज सिलिका? तो सिलिका जो है ये क्या हो जाएंगे? तो सिलिका हो जाएंगे आपके उपधातु। ठीक है, उपधातु है। ऑप्शन सी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि पुतली के माप को नियंत्रित करने वाला पेशीय भाग कौन है? तो पुतली के माप को नियंत्रित करने वाला पेशीय भाग पूछा है आपसे, कौन है? तो परितंत्रिका जो है ये पुतली के माप को नियंत्रित करने वाला पेशीय भाग है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पे प्रश्न है कि आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आंख की जो पुतली ये किस प्रकार कार्य करती है साथियों? तो याद रखेंगे ये कार्य करते हैं आपके नेत्रिका की भांति। ऑप्शन ए सही जवाब है, नेत्रिका की भांति करते हैं, याद रखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोग जो है देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका कि चुंबक के दो ध्रुव के बीच की दूरी को चुंबक की कही जाती है। तो चुंबक के दो ध्रुव के बीच को चुंबक को चुंबकी कही जाती है। तो ये कहे जाते हैं चुंबक की सार्थक लंबाई। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार की राशि है जिसका परिणाम होते हैं दिशा होती है। ए और बी दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार की राशि होती है जिसका जो है परिणाम भी होते हैं और दिशा भी होती है। यहाँ पे दोनों हो जाएंगे, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 40 नंबर है, ऊर्जा प्रभाव की प्रकृति क्या है? बताइए आप सभी लोग कि ऊर्जा प्रभाव की प्रकृति क्या है? तो ऊर्जा प्रभाव की प्रकृति हो जाएंगे एक दिशीय। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है, एक दिशीय हो जाएंगे, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है कुल 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि आप लोग को पीडीएफ जो प्रोवाइड किया जा सके, तो जरूर बताइएगा पीडीएफ के लिए आप सभी लोग। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।